जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो हम लहंगा पहन करके क्यों इतना खुश हो रहे हैं। सुबह सुबह से क्या पहन लिए हैं? तो हाँ जी, आज हमने पहन लिया है लहंगा। और अभी हमने पूजा नहीं किया है। ये सब लोग गए, मतलब बच्चे गए स्कूल और ये गए ऑफिस। तो हम जा रहे हैं, सूर्य भगवान को जल देते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं। और आज कई दिन से मन कर रहा था कि हम लहंगा पहने, तो आज हमने पहन ही लिया। और ये लहंगा कोई ख़ास वैसा लहंगा नहीं है, लेकिन ठीक है, हमने कपड़ा लेकर के इसको सिलवाया था। लेकिन कभी कभी तो पहन ही सकते हैं, ऐसे घर में पहन सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल ही लहंगा है। सासू माँ पूजा कर रही हैं, आरती हो रही। लहंगा तो इतने शौक से पहने हुए हैं और आज ना लहंगा पहन करके ना इतने हम मोटे लग रहे हैं। और ये देखने में ना लहंगा बिल्कुल हल्का लग रहा है, लेकिन जब पहन करके चल रहे ना तो भारी लग रहा है। हमको लग रहा है हम ज़्यादा समय तक लहंगे को नहीं पहन पाएंगे। तो पूजा की टोकरी सजा करके आ गए हैं। हम पहले देते हैं सूर्य भगवान को जल और इसके बाद करते हैं भोले बाबा की पूजा। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया है। हम तो पूजा करते समय यही कहेंगे कि सूर्य भगवान, भोले बाबा, हे माँ भगवती, किसी की गोदी सूनी मत रखिएगा। जितनी बहनों ने कमेंट किया है और आप लोगों ने कहा कि दीदी प्रार्थना करिएगा, तो हम तो माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जीवन की कर्ता धर्ता हमारी सिर्फ माँ भगवती ही हैं। भोले बाबा की तो पूजा करते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे से भोले बाबा हैं ना, हमको बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये ना मंदिर की पूजा पाठ कर जाते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से जब तक फूल और आरती दोबारा नहीं कर लेते तब तक अपने आप को हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। आ गए हम किचन में, अपने लिए पहले गरमाते हैं पानी। और जैसे कि आज दिन है शुक्रवार, तो हम चना भिगो देते हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर टाइम मिलेगा ना तो ललिता माता मंदिर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से हम नहीं गए हैं। और यहाँ पर पंचमेवा भगवान जी का जो भोग डेली लगाते हैं वो कम हो गया था, मिश्री ज़्यादा है। पंचमेवा भी हमने भिगो दिया और पंचमेवा जा रहे हैं काटने। और आज नए चुन्नी हम डाले हुए हैं। जब हमारे यहाँ भागवत हुई थी, यानी हमारे भतीजे ने, मयंक द्विवेदी ने करवाया था, तो वही पंडित जी जो डाल करके पूजा करते थे ना, तो ये चुन्नी जब रोज जो डालते थे ना पूजा करने, तो ये चुन्नी ना इतनी अच्छी लगती थी। तो हम जाते जाते ना उनसे मांग लिए थे कि पंडित जी ये चुन्नी हमको दे करके जाइएगा। तो ये चुन्नी ना इतनी अच्छी है, सॉफ्ट भी है, टाइट भी नहीं है। तो जल्दी कर लेते हैं अपने काम। और ये हमारे सुबह के हैं, 8:30 बजे से काम शुरू होते हैं। हमेशा तो सुबह सुबह के ही ब्लॉग रहते हैं, लेकिन आज ना हमने सोच लिया था कि 8 बजे के बाद ही हाथ में फ़ोन लेंगे, तो जल्दी अपने कर लेते हैं काम। हम अपनी बहनों से यही कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। कल के ब्लॉग में ना जितने दर्द भरे कमेंट आए हैं ना, जब कमेंट हम पढ़े हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ गए हैं। वो दर्द शायद हमने महसूस किया है कि जब गोदी सूनी रहती है ना तो वो एक दर्द क्या होता है हम जानते हैं। लेकिन आप लोग ना बिल्कुल ना परेशान हुई। आप लोग एक टाइम बना लीजिए कि सुबह हमको इतने बजे उठना है, हो सके तो जल्दी ही उठिए और नहा करके माँ भगवती की पूजा करिए। जब सच्चे मन से आप लोग माँ भगवती से प्रार्थना करेंगी तो माँ भगवती ज़रूर आप लोगों की प्रार्थना सुनेंगी, जैसे कि आपकी दीदी की सुनी है। तो हम तो यही कहेंगे और हमको बड़ी खुशी होती है कि यूट्यूब में आ कर के हमको एक नई ज़िंदगी मिली है और हमको अपनी इतनी प्यारी प्यारी बहनें भतीजियाँ मिली हुई हैं। और आप लोग अपनी दीदी को इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग अपनी दीदी को इतना प्यार करते हो। सच बता रहे हैं, माँ भगवती से हाथ जोड़ करके दिल से प्रार्थना करते हैं और देखिएगा माँ भगवती ना साल के अंदर आप लोगों की गोदी जरूर हरी भरी करेंगी। मेवा काटते काटते ना हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो उनसे भी बात हम करते रहे। और चाय अभी हमारी पक रही, चाय पकने में अभी टाइम है। तो हम सोच रहे थे चने की दाल रखी हुई है तो इसको भी धूप में डाल देते हैं। और चने की दाल ना ऐसे रिफाइंड वाली किपियों में रखो ना तो कभी भी जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं। और इसके बाद ना थोड़ी सी पापड़ भी बना, पापड़ भी हम धूप में डाल देते हैं तो अच्छे से सूख जाते हैं। और बच्चों को ना पापड़ आलू के बहुत ही पसंद है। चने की दाल तो डाल दी है, पर मंकी बहुत आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मंकियों को तो ना चना और चने की दाल खिलाना चाहिए, लेकिन खाते कम हैं। पूरे छत में फैला देते हैं, ऐसे खा खा करके पूरा ऐसे 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 डालते रहते हैं। धूप भी काफ़ी अच्छी तेज़ निकली हुई है इस समय ना, तो रोज़ को रोज़ धूप तेज़ वाली ही निकलेगी। हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। पापड़ भी हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। तो चल रहे हैं नीचे,
दोपहर में खाने की तैयारी करते हैं। दोपहर में तो वही बनाएंगे, मूंग की दाल है, मूंग की दाल की आज खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद हमने खिचड़ी के लिए सोचा है। काफ़ी समय से हमने खिचड़ी नहीं बनाया है। वैसे भी ना गर्मियों में मूंग की दाल की खिचड़ी ज़रूर खाना चाहिए। कपड़े भी आज पूरे गिर रहे, इतनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। हवा में भी धूप में भी रहना चाहिए। अंदर के रूम में एकदम से बंद है ना, तो एकदम से पूरा दिन बंद में भी रहो ना तो एकदम से उलझन सी होने लगती है। लेकिन थोड़ी समय के लिए ना अगर छत में आ जाओ तो यहाँ भी अच्छा लगता है। लेकिन टावर लगा हुआ छत में ना, तो टावर के पास ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए ना हम लोग थोड़ी समय के लिए आते हैं, तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। और हम तो नहीं जानते हैं कि इससे क्या होता है, टावर के पास नहीं रहना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों को कहना है कि इसके पास रहने से ना बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माता रानी की कृपा होगी तो कुछ भी नहीं। जो होना है, जो ईश्वर ने, माँ भगवती ने लिख दिया है, वो तो होना ही है। लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ी बहुत इंसान बर्ताव करता है। ललिता माता का, भोले बाबा का मंदिर दिख रहा है। आज हम सोच रहे हैं कि शाम को जाएंगे। बातें बहुत हो गई, चल रहे हम नीचे। सासू माँ सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, आप लोगों को भी सुना दिए। और जल्दी ही हम आए, हम सोच रहे थे कहीं हमारी चाय जल तो नहीं गई है। और सुबह ना हमने आज कद्दू की सब्ज़ी बनाया था, तो चाय और कद्दू की सब्ज़ी हम ले लेते हैं। और सासू माँ का व्रत था, जैसे कि शुक्रवार वाले दिन ना थी एकादशी, तो सासू माँ के लिए ना मखाना तल देते हैं। और सूखे मखाना तल रहे हैं, इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डाले हुए हैं। और पहले ना हमको याद नहीं सुबह से था कि आज एकादशी है। कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये वाला व्रत ना हम नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी सासू माँ पापा जी ही करते हैं। तो हमने उनको दे दिया मखाना। और यहाँ पर ना जैसे कि एकादशी वाले दिन ना तो चावल बनाना चाहिए और न खाना चाहिए। इसीलिए ना हमने पहले तो सोचा था कि खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन फिर हमने सोच लिया कि क्यों ना हम गेहूं की दरिया रखी हुई है, तो कढ़ाई में हमने 1 चम्मच ले लिया था देसी घी, और इसी में डाल दिए दलिया को भून लेते हैं। मूंग की दाल धुल लेते हैं। और जब भी कभी दलिया की खिचड़ी बनाई ना, तो दलिया को भूंज करके बनाइए। दलिया भूंजने से ना तो हल्कापन हो जाता है। और ये ना इतनी हल्की कढ़ाई है कि ज़रा से इधर उधर हो जाओ ना तो तुरंत दलिया लग जाती है। और हम ना साड़ी में फॉल लगा रहे थे, तो आधी साड़ी में फॉल लग गई है, आधी में बाकी है। तो यहाँ पर दलिया और दाल दोनों को हम कुकर में डाल दिए, पानी डाल दिए। और टाइम ना 1 बज रहे हैं, 2:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। और यहाँ पर ना सासू माँ लग गई हैं काम में। हम इतना मना कर रहे हैं, अभी आपकी तबीयत खराब थी, आप बिल्कुल आराम करिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है ना तो तुरंत काम में लग जाती हैं। और अभी ना आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इन्होंने वॉशिंग मशीन को कहाँ लगा रखा है, बाहर नहीं निकाली। हमने कहा आपने कहाँ लगा दिया, तो बोली यहाँ बहुत धूप थी और रूम में लगाई हुई हैं। पहले हम डाल के आते हैं कपड़े, और जितने छोटे कपड़े थे ना उनको यहाँ हमने तार में डाल दिया है। और इतनी तेज हवा चल रही ना, भगवान जी के कपड़े जितनी बार डाल रहे हैं उतनी बार नीचे गिर रहे हैं। और ये पर्दा वगैरह ना ऊपर छत में डाल करके आते हैं। और कपड़े हमने डाल दिया है मशीन में। और आप लोगों को दिखा रहे हैं, इधर ना पापा जी सो रहे हैं और हमसे सासू माँ बोल रही कि जल्दी लग जाओ काम में, और ये विंडो वगैरह सब साफ़ कर लो, टीवी साफ़ कर लो। और हमने कहा हमको ना आज मंदिर जाना है, हमने सोच रखा। टाइम ना 3:30 बज रहे थे। कह रही थी जल्दी ये काम करा लो, इसके बाद ही मंदिर जाना। तो जब हमारी सासू माँ ना बहुत ही काम करती थी, सच बताए ना 35 साल हमको हो गए ससुराल में आए, और ज़्यादा ही हो गए होंगे जी। मैया रानी ने 3 बच्चे हैं और फैमिली के साथ रहना, ऊपर नीचे का मकान है, तो इतने काम मैया रानी ने दे दिया ना कि आपकी दीदी भूल जाती है कि ससुराल में आए हुए हमको कितने साल हो गए। और यहाँ पर मीना भी आ गई थी, तो वो भी लगा रही पोछा। अब यहाँ हम लॉबी में कर लिए हैं धुलाई और वाइपर चला लेते हैं। ये सब काम करने के बाद ना हम कपड़े चेंज करते हैं और फिर तैयार होते हैं, क्योंकि ना आज एकादशी वाले दिन ना मंदिर में है होली, माता रानी के साथ, भोले बाबा के साथ। तो आप लोगों को भी लेकर के चलते तैयार हो गए हैं और चना भी हमारे बॉयल हो गए हैं, तो ले जाते हैं माँ भगवती के प्रसाद के लिए। और जल्दी जा रहे हैं, बहुत ही लेट हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं।
आप लोगों को भजन भी सुना दिए, माँ भगवती की आरती भी हो गई, भोग भी लग गया और छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्या आ गई हैं। तो जल्दी हम लगाते हैं प्रसाद और सबको देते हैं प्रसाद और हम सब बहनें मिल करके खेलते हैं होली। तो माता रानी के साथ होली हो गई, भोले बाबा के साथ हो गई और यहाँ पर हम सब बहनें बहुत ही खुश हैं। और हम तो यही कहेंगे, हे माँ भगवती सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ आएँ, हम सब मिलजुल करके ऐसे ही गुलाल खेलते रहें। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना माँ भगवती के भजन चल रहे थे तो यहाँ की आवाज़ें हमने हटा दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी।